समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय मोदी सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है, सरकार इस विधेयक को प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार बनाना चाहती है। विधेयक के अनुसार 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में पंजीकृत अपराध के बाद यदि मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक कारागार में निरुद्ध रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को और राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपनी संतुष्टि या सलाह नहीं भी देते हैं तो भी वह मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा। यह विशुद्ध रूप से एक तानाशाही कदम है और देश में प्रतिपक्षी सरकारों को अपदस्थ करने का यह विधेयक एक साधन मात्र है। यद्यपि इस विधेयक में प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन यह मात्र दिखावा और अव्यवहारिक है। क्या यह संभव है कि कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं को पद से हटाने के लिए सलाह देगा? यह सर्वविवादित है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैशाखियों पर टिकी है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का आदर्श हिटलर है। मोदी सरकार उसी तानाशाही विचार को क्रियान्वित करने में लगी है। यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे पर भी हमला है। महासचिव राज्यसभा सांसद रामजीलाल श्री सुमन ने कहा है कि परिवर्तन निदेशालय ईडी एवं सीबीआई द्वारा जो अपराध पंजीकृत कराए गए हैं उनमें से 95% केस प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ पंजीकृत हुए हैं। 7 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईडी ठग जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, बाकी यह बाध्यता है कि आपको कानून के दायरे में काम करना होगा। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सरकार तानाशाह कानून है। अरविंद केजरीवाल जैसे अमरावती में उसी को लेकर तो नहीं है। क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप दंड देने वाले कौन है? मैंने आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया तो मुझे दंड तो कोर्ट देगा ना। किसी खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत कर दिया, आपने उसका मुख्यमंत्री पद ले लिया, मंत्री पद ले लिया और कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। उसकी जो बेइज्जती हुई, उसकी जो इज्जत हुई, उसको शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना हुई, उसका खामियाजा कौन देगा? सरकार दे। इस एक्ट में इनको ये प्रावधान करना चाहिए था कि अगर कोई झूठा मुकदमा बनाता है तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं कर रही? तो आप इस बात को संसद में उठाएंगे, सभा उठाएंगे इस बात को? संसद तो अभी परसों तक चली है, आगे आने वाले टाइम पर जब फिर ले जाएंगे संसद में बहस के लिए तो जरूर उठाएंगे। इस बहस में हिस्सा घोषित इमरजेंसी का बढ़ता हुआ जा रहा है। निश्चित रूप से इंदिरा गांधी के जमाने में घोषित इमरजेंसी थी, इसमें अघोषित इमरजेंसी है। फर्क इतना ही है। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्रा, जिलाधिकारी बलिया श्री मंगला प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त मंडल आजमगढ़, मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी मऊ श्री प्रशांत नागर, मुख्य विकास अधिकारी बलिया श्री ओजस्वी राज सहित समस्त मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। ये जो संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत हुआ है और उसमें 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है और वो मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहा है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय है और सीबीआई है, ईडी और सीबीआई है, इनमें 95% केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ और इन दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। अभी 7 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों संगठनों के बारे में, इनके काम करने का जो तरीका था उसके बारे में टिप्पणी की कि आपको ठग जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद में एक लिखित जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, पिछले 10 वर्षों में 193 मुकदमे पंजीकृत हुए। ये सरकार का जवाब है राज्यसभा में।
और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाली 1% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इनका हाल यह है कि 25 प्रतिपक्ष के बड़े नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए, जिनकी उपयोगिता थी। 23 के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। कुल मिलाकर के ये तानाशाही कानून है, और इस तानाशाही कानून की जितना आलोचना की जाए कम है। देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जनविरोधी जो कानून है, हिटलरशाही कानून है, पूरे देश के लोगों को एक स्वर से इस कानून का विरोध करना चाहिए। आज